इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947। ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि वे जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। एटली ने लॉर्ड वेवेल के साथ पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटेन को वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड माउंटेन योजना देखते हैं। 3 जून, इसे 3 जून योजना भी कहते हैं। 22 मार्च 1947 को भारत के अंतरिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका एकमात्र उद्देश्य था अतिशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना। लगभग 2 माह की बातचीत के उपरांत माउंटबेटन ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः 20 फरवरी 1947 को इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की। कांग्रेस की ओर से विवशता की स्थिति में पंडित नेहरू एवं सरदार पटेल ने विभाजन योजना को स्वीकार किया, परंतु गांधी जी अंत तक विभाजन का कड़ा विरोध करते रहे। गांधी जी के शब्दों में, यदि सारा भारत भी आग की लपटों में घिर जाए फिर भी मैं पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो वह मेरे मृत शरीर पर ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ भारत को विभाजित नहीं होने दूंगा। लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार के काल में पैदा हुए परेशानियों से थक कर वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। अंततः 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटेन योजना के अलावा 3 जून योजना भी कहा जाता है। योजना के मुख्य बिंदु: पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत तथा असम का सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। योजना में कांग्रेस के भारत की एकमात्र की मांग को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की गई, जैसे खान अब्दुल गफर खान सीमांत गांधी, जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, ने विभाजन पर आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। अंत में नेहरू, पंत, कृपलानी और गांधी जी ने भी विभाजन स्वीकार कर लिया। एक महत्वपूर्ण बात है कि माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्री बर्ड प्लान तैयार किया। यह योजना सर हेस्टिंग, सर जॉन एबेल एवं लॉर्ड माउंटबेटन की एक समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों के असेंबली के प्रमुख हेस्टिंग्स इस्मा द्वारा प्रस्तुत की गई, इसलिए इसे इस्मा योजना भी कहा जाता है। इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया और बताया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी
और संघर्ष एवं हिंसा को भड़काएगी। अतः इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है।